क्लास कैसे आप सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। नेक्स्ट बेटा आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है। एक्सरसाइज 8.1 फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1 है 12x माइनस 30। तो इसमें देखना है कैसे करना है फैक्टराइज, यानी फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम फर्स्ट है फैक्टराइज द फॉलोइंग 12x माइनस 30, यानी 12x माइनस 30 दोनों देखने हैं, दोनों किसी एक टेबल पे डिवाइड होने चाहिए। अब देखिए जैसे अगर 2 पे करते हैं तो 2 6 ज़ार 12, 2 10 ज़ार 20, लेकिन 6 और 10 फिर किसी और टेबल पे डिवाइड होंगे। तो बड़े से बड़ा कोई एक टेबल देख लें जिसमें दोनों डिवाइड हो जाए। तो 6 पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो इन दोनों में से 6 कॉमन ले लें। जैसे 6 2 ज़ार 12, 6 5 ज़ार 30। तो 6 जब आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो 6 कॉमन ले लिया तो 2 ज़ार 12, तो 2x अंदर आ जाएगा, माइनस 6 5 ज़ार 30। अब देखें 6 दोनों में से कॉमन, क्योंकि 6 12 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाता है, 30 पे भी 6 आ जाता है, 30 भी 6 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। तो 2 6 2 ज़ार 12 माइनस 6 5 ज़ार 30। तो 6 इंटू 2x माइनस 5 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2x माइनस 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से 5 15x की पावर 2 माइनस 5y। अब 15 और 5, 15x की पावर 2 माइनस 5y। अगर आप 15 के फैक्टर बनाओ तो 3 5 ज़ार 15, ठीक है, माइनस 5y। ये दूसरा तरीका है, यानी अगर आपको इस तरह समझ में ना आ रही हो। अब देखिए दोनों में से 5 कॉमन, 5 को बाहर लिख लें। इसमें से 5 कॉमन चला गया तो अंदर आ जाएगा 3x की पावर 2, माइनस इसमें से 5 कॉमन चला गया तो अंदर आ जाएगा y। तो ये उसका क्या आ जाएगा आंसर। क्योंकि आप ये 7th में फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इसलिए आपको एक एक चीज़ बार बार बताते हुए समझा रहे हो। ठीक है, इसके फैक्टर्स बना लें। अगर फैक्टर्स नहीं, अगर आप ज़्यादा क्विकली माइंड रखते हैं तो आप डायरेक्ट ही कॉमन ले लें, यानी 5 3 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5, x की पावर 2 3x की पावर 2 माइनस 5 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 9 m की पावर 2 प्लस 81 m की पावर 3। अब वेरिएबल्स भी कॉमन आ रहे हैं, सेम वेरिएबल है ना m, एक में m की 2, एक में m की 3। जो लोएस्ट पावर होती है वो कॉमन आ जाती है। ठीक है, 9 1 ज़ार 9, 9 9 ज़ार 81। तो इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आ जाएगा 9, क्योंकि 9 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 9 कॉमन। अब 9 तो आपने डिजिट्स में से कॉमन ले लिया, दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है m की पावर 2, m की पावर 2। अब ये सारी चीज़ तो कॉमन चलेगी, 9 m की पावर 2, इसकी जगह आपने खाली नहीं छोड़ दी, नहीं उसकी जगह लिख देंगे 1। ठीक है, 9 9 ज़ार 81, तो 9 m की 3, 3 माइनस 2 1, यानी m आ जाएगा। ठीक है, 1 m नहीं लिखना, m लिख देना है, क्योंकि डिजिट किसी भी वेरिएबल जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो वेरिएबल आपको रिक्वायर्ड कर देता है। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, 1m 1x 1y। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए 36 एंड 54। अब 36 और 54 किसी एक टेबल पे जाएगा तो किस पे जाएगा, 12 पे नहीं, 6 पे। 6 6 ज़ार 36, 6 9 ज़ार, लेकिन ये फिर किसी और टेबल पे जाएगा। ठीक है, 9 पे करके देख लेते हैं, 9 पे जाएगा। 9 4 ज़ार 36, 9 6 ज़ार। अब देखिए 9 पे भी करेंगे तो दोनों को फिर आगे किसी और टेबल पे डिवाइड करना पड़ेगा। किसी और टेबल पे चेक कर लें, 18 18 18 18 18 पे भी नहीं, 18 2 ज़ार 36, 18 3 ज़ार 54। 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 8 ज़ार 24, हाँ जी 18 पे जाएगा। अब देखें अगर आपको इस तरह ना समझ आ रही हो तो 36 के प्राइम फैक्टर निकाल लें, जो कॉमन आ जाए फिर उस हिसाब से आप इसको कॉमन में लिख दें। 2-3 तरीके होते हैं एक ही क्वेश्चन को करने के, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, आप इसके प्राइम फैक्टर निकालें, इसके सेपरेट निकालें, फिर दोनों के कॉमन ले लें। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रही है तो डायरेक्ट ले लें। 18 2 ज़ार 36, 18 3 ज़ार 54। अब देखिए 18 दोनों में कॉमन, 18 2 ज़ार 36। अब
2 आर 36। अब अगर आप पहले इन्हीं को कॉमन लेके कर लो, बाद में वेरिएबल कॉमन ले लो, ये भी ठीक है, ठीक है। 18 3 आर 54, x की 3 y की 2 आपने वैसे ही लिख लिया। अब देखिए इन दोनों में से वेरीफाई हो गया कि 2 और 3 आगे कोई कॉमन नहीं जाएगा। अब वेरिएबल की तरफ आ जाओ, x की 2 x की 3 तो लोएस्ट पावर कॉमन आती है। 18 x की 2, 18 तो पहले ही कॉमन था, उसके बाद y की 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि y की 2 और y की 3 में से y की 2 लोएस्ट फॉर्म है। अब देखिए 2 x की 2 तो कॉमन, y की 2 कॉमन, 3 माइनस 2 1 y आ जाएगा। 3 x की 2, 3 में से x की 2 कॉमन, एक x बचेगा, y की 2 बाहर कॉमन चला गया तो ये आ जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिएगा 16 20 एंड 2। अब देखिए 20 16 और 2 दोनों तीनों में से कौन किस पे जाएगा, 2 पे, क्योंकि 2 ही है जो सबको में से कॉमन आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 2 8 ज़ा 16। अब m की 2 m और m में से लोएस्ट पावर m है तो m कॉमन आ जाएगी। n की 2 n में से n लोएस्ट पावर है तो n कॉमन आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16, m की 2 में से एक m कॉमन चला गया, एक m अंदर आ जाएगा, m से कॉमन चला गया तो m खत्म हो जाए, n खत्म हो जाएगा। -2 10 ज़ा 20, m ख़त्म हो गया, n की 2 और n में से एक n कॉमन ले लिया, एक n अंदर आ जाएगा, ठीक है। और 2mn तो पूरे का को पूरा कॉमन आ गया तो उसकी जगह क्या लिख देंगे 1। उम्मीद है ये 5 पार्ट्स की कोशिश आपको समझ में आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।